I myself, Vinod Verma, and you are welcome in V Kumar's chemistry classes. मैं विनोद वर्मा और आप सभी लोगों का मेरे वी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम चलते हैं 12th क्लास के लिए। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर पहला सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है। तो सबसे पहले हमको इसमें जो है क्या है कि जानना है कि ये सॉलिड क्या है। व्हाट आर सॉलिड्स? यानी ठोस क्या है। तो नॉर्मली यह चीज हम कह सकते हैं इस पर कि जो सब्सटेंस या मैटर या कोई पदार्थ द्रव्य जो रिजिड हो, दृढ़ हो, यानी जिसको हम कंप्रेस करें, दबाएं, तो वो जो है क्या है कि वो उसका वॉल्यूम यानी आयतन न घटे, उसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड है या ठोस होते हैं। लेकिन जब हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर जो है क्या है हमारा, देखिए मैटर्स इन जो द्रव्य है वो मेनली 2 टाइप्स में जो है क्या है इसको डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है रिजिड, जिसको हम बोलते हैं द्रव। मैटर्स यानी द्रव को हमने पहले क्या क्लासिफाई किया, सिंपल क्लासिफिकेशन जिसको कर सकते हैं, एक रिजिड यानी द्रव और दूसरी चीज है फ्लूइड्स यानी तरल। रिजिड द्रव यानी जिनका शेप डिफरेंट होता है, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके, वो रिजिड होता है। जो रिजिड है वही सॉलिड है यानी ठोस। इस तरह से हम कर सकते हैं। और फ्लूइड यानी तरल जो फ्लो करते बहते, जिसको पार करिए किसी भी सरफेस पर, किसी मैटर को, और वो जो क्या सुपरफिशियली जो है क्या है कि एक्सपेंशन उसका होने लगे, तो वो चीज तरल या फ्लूइड्स कहलाता है। यानी किसी भी द्रव्य को, पदार्थ को, सब्सटेंस को किसी के सरफेस पर अगर उड़ेल दीजिए तो वो जो है क्या है कि फैलने लगता है, वो फ्लूइड्स आता है। अब फ्लूइड्स में देखिए 2 चीजें करके होती है कि एक तो ये कि एक है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, और दूसरा उसमें है गैस यानी गैस। तो अब देखिए इस हिसाब से हमारे पास 3 जो है क्या है कि ऐसी स्टेट्स या फॉर्म्स मिलते हैं मैटर के, जिसपे जो है क्या है कोई भी सब्सटेंस या सब मैटर जो है एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो these can be say that these are 3 main physical states of matter in which any substance or matter can exist. इसके अलावा भी और भी 3 जो है क्या है स्टेट्स हो सकती है, जिसमें एक जो पहला है इसका, और इनके अलावा 4 नंबर होगा, क्योंकि अगर हम इसको 1 डाल लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, 3 जो है क्या है हमारे बेसिक फिजिकल स्टेट्स है किसी भी मैटर्स के। इसके अलावा और जो क्या हो सकती है, जैसे प्लाज्मा स्टेट, 5 एक स्टेट हो सकती है फॉर्मोलिक, कंडेंसेट,
और 6 हो सकते हैं बोस, आइंस्टीन्स, Bose-Einstein, condensate, these are other 3 physical states of matter, but हम इन 3 फिजिकल स्टेट्स पर हम बात नहीं करेंगे, सिंपली हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उसमें भी जो है क्या है कि हम सॉलिड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सॉलिड क्या है या सॉलिड स्टेट जिसको बोलते हैं, ये चीज क्या है? ठोस अवस्था। तो अब सॉलिड स्टेट क्या है कि ऐसा कोई सब्सटेंस या मैटर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच आर देम कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स उसके हैं वो रेगुलरली अरेंज हों, वेल ऑर्डर में अरेंज हों, और उनकी जो लोकेशन है, वो साइट है, वो जो है क्या होती है कि वो डिफिनिट हो, फिक्स हो, और वो जो है क्या है कि अपना पोजीशन या साइट जो है क्या है कि छोड़ करके नहीं जा सकते हो। इस तरह से इसको जो है सॉलिड स्टेट में कहा गया है। तो इसमें क्या है, ये जो हमारे लिए क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या इन्हीं को हम जो है कह सकते हैं कंपोनेंट्स, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये क्या है, एक रेगुलरली अरेंजमेंट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है कि बहुत ही कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। और क्योंकि इनके बीच जो ये इंटरेक्शन है, यानी अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा होती है। तो वो चीज क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में शिफ्ट करके, तो अब ये सॉलिड स्टेट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर इन विच सब्सटेंस और मैटर हैव डिफरेंट शेप, रिजिड एंड वॉल्यूम आल्सो, जो है क्या डिफिनिट रहता है। ये चीज इस तरह से ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था होती है। अब अगर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, या ठोस अवस्था के गुण जो क्या होते हैं, गुण है या प्रॉपर्टी क्या है, ये चीज क्या होती है। तो पहली बात इसका जो क्या होता है वो शेप, यानी आकार, ये डेफिनेट होता है सॉलिड स्टेट का। दूसरी चीज वॉल्यूम, यानी आयतन, वो भी जो है क्या है डिफरेंट होता है। और तीसरी चीज क्या होती है, रिजिडिटी होती है, यानी दृढ़ता होती है। रिजिडिटी यानी दृढ़ता होती है। और इसी तरह से जो है क्या है डेंसिटी, हाईली जो है क्या है हाई डेंसिटी इनकी होती है, यानी अधिक घनत्व होगा, इस तरह करके होगा। और इसके जो पार्टिकल्स हैं, मोशन की अगर हम बात करें तो ये जो है क्या है कि अपना जो है पार्टिकल्स अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते, वाइब्रेशन केवल अपने पोजीशन पे कर सकते हैं, और ये जो है क्या है कि अपना स्थान नहीं छोड़ सकते।